हेलो स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स, जिसमें हमने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज हम बताते हैं नल वेक्टर क्या होता है। दैट वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 0 एंड हैविंग एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर्स। तो ए वेक्टर with magnitude 0 and having an arbitrary direction is called null vector। इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर जीरो, यानी ऐसा वेक्टर जिसमें कोई मैग्नीट्यूड ना हो। तो देखो, इसके लिए बहुत ही एक हम आपको बता दें, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसी के जस्ट बराबर और अपोजिट है। ठीक है, तो ये अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ए और प्लस बी अगर करोगे तो पहले आप वेक्टर ए की डायरेक्शन में खींचोगे और इसके टेल हेड से दूसरी डायरेक्शन में बी खींच दोगे, तो जस्ट इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आता है बेटा, वो नल वेक्टर आता है। ठीक है, तो ये हम इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0 एंड हैविंग एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। दिस इज आल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर जीरो, जैसे हमने आपको बताया। ठीक, अगला है इक्वल वेक्टर। देखो, पहले एग्जाम्पल से जान लो। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, सॉरी पैरेलल है, ये ध्यान रखना। तो बोथ आर पैरेलल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। 3 पॉइंट, पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों के जो देख रहे हो लेंथ सेम हो, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो बोथ आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ठीक है, और यही अगर एक पलट दो, इधर है और बी इधर कर दो, तो बोथ आर अपोजिट वेक्टर, ये ध्यान रखना। तो टू वेक्टर्स इक्वल if they have equal magnitude and same direction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया, ए और बी जो हैं ये क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अगला है अपोजिट या निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर्स, इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर तुम्हारा ए है और जस्ट इसके पैरेलल, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव if each other if their magnitude are equal but directions are opposite। ठीक है,
जैसे यहाँ देखो दोनों ये क्या है, निगेटिव वेक्टर, ये दोनों क्या है, निगेटिव वेक्टर हैं। ठीक है। अब बात आती कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं या दो से अधिक हैं, दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन्स और पैरेलल लाइन्स, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। जैसे देखो अगर एक वेक्टर ये है और सेम डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बी है, तो ये दोनों कोलिनियर हो गए। क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। समझ में आया? तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, द टू वेक्टर्स टू आर मोर भी कह सकते हो, टू आर मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर when they act along the same lines और पैरेलल लाइंस, दोनों बातें। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे अगर मान लेते हैं ए और बी सेम लाइन में है, ये कोलिनियर हो गए। यहाँ हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये बी तुम्हारा ऐसे है और ये तुम्हारा ऐसे है, तो ये भी कोलिनियर हो गए, सेम डायरेक्शन में। ये भी देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये सब कोलिनियर है। अब ये देखो, ये बी है और ए इधर हो गया, भले डायरेक्शन चेंज हो जाए, बट बोथ आर कॉल्ड कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर हो गए। अब ये होता है कोप्लैनर वेक्टर्स। हम यहाँ बता दें, अगर मान लेते हैं कोई भी वेक्टर्स एक प्लेन में है, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये देख रहे हो ना, ये सब एक प्लेन में है। देखो एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। तो ए बी सी दीज आर कॉल्ड कोप्लैनर। ठीक है। तो द वेक्टर्स lying in the same plane are called coplanar vectors। जैसे यहाँ देखो ए बी सी आर कोप्लैनर वेक्टर्स। ठीक है। ये सब थोड़ा सा डेफिनेशन पे ध्यान रखना, कोलिनियर, कोप्लैनर, नेगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ठीक। को इनिशियल, अब आप समझ लो को इनिशियल। अगर मान लेते हैं एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, दोनों देखो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ए और बी क्या होंगे? कोलिनियर्स हो जाएंगे। तो द वेक्टर्स विच हैव द सेम initial point are called co-initial, यानी इनका जो है एक ही, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। अब आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको हम आगे बता भी चुके हैं, बट यहाँ भी हम आपको बता दें, यहाँ जान लो कि आपको जानते हो कार्टेशियन सिस्टम में 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई कैप। इधर जो होता है जे कैप और इधर जो होता है के कैप। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो if 2 or 3 unit vectors are perpendicular to each other, they are known as orthogonal unit vector. If 2 or 3 unit vectors are perpendicular to each other,
they are called, या they are none orthogonal unit vectors. ठीक है, इन x डायरेक्शन ये होता है आई कैप, इन y डायरेक्शन ये होता है जे कैप, इन z डायरेक्शन ये होता है के कैप. ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. क्लियर? ओके. दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, ये ध्यान रखना. दोज वेक्टर्स whose initial point is fixed and fixed are as localized vector. ठीक है, जैसे पोजीशन वेक्टर होता है. और अगर कोई भी ऐसा है जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, वो दोनों एक जगह से हैं बट फिक्स नहीं है, तो उनको हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं. ठीक है, तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स whose initial point is not fixed or none as non-localized vectors. Okay, thanks. That's all.